बच्चों, आज के सेशन में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले दुर्गा पूजा और दीपावली की शुभकामनाएं। बच्चों, अभी अक्टूबर चल रहा है, तो देखने में बहुत ही आसान लगता है कि अभी एग्ज़ाम में 6 महीने हैं। एग्ज़ाम मार्च और या अप्रैल में होने वाले हैं, अप्रैल फर्स्ट वीक में या मार्च लास्ट वीक में होने वाले हैं। लेकिन ये जो धारणा है आपकी कि कोर्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद एग्ज़ाम में बैठेंगे, जैसे कि अक्टूबर जाएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और सपोज कि ये 15 मार्च को से एग्ज़ाम चालू है, तो 15 मार्च से हम एग्ज़ाम में बैठेंगे और हमारे पास 6 महीने हैं प्रिपेयर करने के। लेकिन इनफैक्ट आपके पास 6 महीने नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम का ये जो तरीका है कोर्स कंप्लीट करके एग्ज़ाम में बैठना, ये सही नहीं है। आपका जो तरीका होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए कि एग्ज़ाम के कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद फर्स्ट मॉक टेस्ट देना है, फिर इम्प्रूवमेंट करनी है, फिर सेकंड मॉक टेस्ट देना है, फिर इम्प्रूवमेंट करनी है, तब फाइनल एग्ज़ाम में बैठना है। होता ऐसा है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको समझ में नहीं आता एग्ज़ाम क्वेश्चन के आंसर्स तो आपको पता है, लेकिन आंसर कैसे उसको प्रेजेंट करें, ये एक इशू होती है कि कैसे प्रेजेंटेशन देना है हमको, कैसे हमको अच्छा इंप्रेसिव बनाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। दूसरी चीज़ क्या है कि 3 घंटे में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। यदि आपके पास प्रैक्टिस है, आपने प्रैक्टिस किया हुआ है कि 3 घंटे में सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो बहुत एंजॉय करेंगे इस सेशन को। एग्जामिनेशन हॉल में आप मस्ती से अपना आंसर करेंगे, 3 घंटे में सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि यहाँ बात क्वालिफाई करने की नहीं है, पास होने की नहीं है, बात से 90% या एबव मार्क्स लाने की बात होती है, क्योंकि यही आपका क्राइटेरिया है बहुत सारे एग्जाम्स में अपीयर होने का। तो आपको जो है कोर्स कंप्लीट के बाद रिवीजन करनी है, रिवीजन के बाद फर्स्ट मॉक टेस्ट में बैठना है, फिर इंप्रूवमेंट करनी है, फिर सेकंड मॉक टेस्ट में बैठना है, फिर इंप्रूवमेंट करनी है, तब जाके फाइनल एग्जाम में बैठना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास 6 महीने नहीं है, आपके पास बहुत कम समय है एग्जाम में बैठने के लिए। अब देखिए, इसको मैंने शेड्यूल किया हुआ। अब देखिए, इन शेड्यूलिंग के लिए और चैप्टर्स को, डेली की एक्सरसाइज को, डेली की जो स्टडी का है, इसको शेड्यूल करने के लिए आपको एक प्लानर की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब देखिए, अक्टूबर 20 तारीख हो चुका है, अभी अक्टूबर में 10 दिन बाकी हैं, 10 से 11 दिन। नवंबर में 30 दिन बाकी हैं, दिसंबर में 31 दिन बाकी हैं, जनवरी में आपको सिर्फ 7 दिन बाकी हैं, क्योंकि उसके बाद आपको रिवीजन के लिए 1 मंथ है। 1 मंथ में आपको सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर जाना है। तो 8 जनवरी से 8 फरवरी तक आपको रिवीजन का टाइम है, इसलिए आपको 7 फरवरी तक कोर्स ऑफ स्टडी को कंप्लीट कर लेंगे। 8 फरवरी को आप रिवीजन कंप्लीट करेंगे, फिर 9 to 15 फरवरी जो है, ये 7 दिन जो है, ये आप फर्स्ट मॉक टेस्ट में बैठेंगे। बाजार में मॉडल क्वेश्चन पेपर आते हैं, आप रैंडमली किसी भी टेस्ट पेपर को उठा लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। अब आपको पता चलेगा कि आपने 3 घंटे में सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, या आप जैसा प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, जो आपको याद है, उसे आप प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पाए। और ये सारी चीज़ें जो आपको फर्स्ट मॉक टेस्ट में क्लियर हो जाएंगी, और आपके पास 15 दिन होंगे इम्प्रूवमेंट के लिए। आप फिर से रिवीजन करेंगे, फिर से जो वीक पार्ट हैं उसको इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद आप सेकेंड मॉक टेस्ट में बैठेंगे। चूँकि 9 से 15 फरवरी जो है, आपने 9 से 15 फरवरी तक जो है आपने जो है फर्स्ट मॉक टेस्ट के लिए दिया, उसका 15 दिन इम्प्रूवमेंट की है। उसके बाद 2 फरवरी आता है, 2 फरवरी से 8 फरवरी तक आप जो है सेकेंड मॉक टेस्ट में बैठेंगे। उसके बाद आपके पास 1 सप्ताह होता है इम्प्रूवमेंट का, इम्प्रूव करेंगे और फिर आप मेन एग्जाम में बैठेंगे। ऐसे करने से आपकी स्कोरिंग बहुत ही अच्छी होगी। तो ये तो हुआ आपकी ब्रॉड प्लानिंग। आपने आपके पास जो अवेलेबल टाइम है, इसमें सब आपने प्लेस कर दिया कि आपने अपने प्लानिंग पेपर पे प्लॉट कर दिया कि आपको 8 से 8 फरवरी तक रिवीजन करना है और 9 to 15 फरवरी फर्स्ट मॉक टेस्ट, ये सारी आपने प्लॉट कर दी है अपने प्लानिंग सीट पे। उसके बाद आता है कि डेली की एक्टिविटी जो है, उसके बाद आता है डेली की एक्टिविटी जो है, उसको कैसे शेड्यूल करें हम। अब देखिए, हमारे पास जो है, आप जो एग्जाम में आंसर करते हैं वो टॉपिक्स का आंसर करते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। सब्जेक्ट तो एक ब्रॉड आइडिया है, टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करना पड़ता है, और किस टॉपिक को कितना पढ़ना है ये भी डिसाइड करना होता है आपको। अब जैसे मैंने क्लास 10th के मैथ्स का मैंने चैप्टर उठाया हुआ, जैसे नंबर सिस्टम है, इससे आपको 6 मार्क्स आते हैं। अलजेब्रा है, अलजेब्रा से आपको 20 मार्क्स आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स, इसी तरह ज्योमेट्री से 15 मार्क्स, ट्रिगोनोमेट्री से 12 मार्क्स, मेंसुरेशन से 10 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं। तो आप सबों को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं।
अलजेब्रा में 20 मार्क्स हो तो आपको अलजेब्रा को ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जो भी टाइम आपने अलॉट किया मैथमेटिक्स के लिए उसमें सबसे ज़्यादा जो है आपको इंपॉर्टेंस जो है अलजेब्रा को देनी होती है। उसके बाद जो आता है ज्योमेट्री का, उसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसको देना पड़ेगा। तो जैसे जैसे जितना जितना मार्क्स है उस हिसाब से आपको वेटेज देना पड़ता है। दूसरा इशू इसमें क्या है कि कई बार आप पाएंगे कि अलजेब्रा आपके लिए बहुत ही आसान है, तो आप कम समय देकर भी अलजेब्रा को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको पता चला मेंसुरेशन आपका वीक है तो इसमें आपको ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो ये आपकी इंडिविजुअल डिसीजन होती है किसको कितना ज़्यादा या कम समय देना होता है। ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि सीबीएसई बोर्ड ने अपना डिसाइड किया हुआ। लेकिन आइडियल जो टाइम अलॉटमेंट होगा वो आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको खुद से अलॉट करना है, इसका डिसीजन आपको खुद लेना है। तो इसी तरह दूसरे जो पेपर्स हैं जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, साइंस है, इन सभी सब्जेक्ट्स में चैप्टर की एनालिसिस आपको करनी है, किसको कितना वेटेज देना है, और उसको जो है अपने प्लानिंग पेपर पे, प्लानिंग सीट पे आपको प्लॉट करना है कि डेली की मेरी एक्सरसाइज क्या होगी, डेली मुझे कितना क्या स्टडी करना है। उसके बाद आता है कि टाइम का अलॉटमेंट कैसे करें। अब जैसे देखिए अक्टूबर में आपके पास 11 दिन है, नवंबर में 30 दिन है, दिसंबर में 31 दिन है, जनवरी 7 तक आपको कंप्लीट कर लेनी है कोर्स ऑफ स्टडी, इसलिए जनवरी में आपके पास 8 दिन है। टोटल आपके पास है 80 आवर्स। यदि आप डेली 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी करते हैं तो 640 आवर्स। इसमें मैंने कोचिंग में जो आप समय देंगे, जो बच्चे कोचिंग में जाते हैं तो उसका समय मैंने इसमें डिडक्ट नहीं किया हुआ। यदि आप 2 से ढाई घंटे कोचिंग को देते हैं तो इसमें जो है 8 घंटे में से 2 से ढाई घंटे कम हो जाएंगे, तो ये 640 आवर्स से कम होगा। इतने समय में आपको सारे कोर्सेज को कंप्लीट करने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको नोट्स जो है स्कूल के नोट्स स्कूल में कंप्लीट कर लेने हैं, कोचिंग के नोट्स कोचिंग में कंप्लीट कर लेने हैं। जैसे स्कूल में आप पढ़ते हैं तो उसके लिए नोट्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, आपको वहीं पे फाइनलाइज करना है कि मुझे कोचिंग में जो भी पढ़ाया गया है उसे कोचिंग में क्लियर कर लूँ। जो भी क्वेश्चन है डाउट क्लियर कोचिंग में कर लो। आप कोचिंग क्यों जाते हैं? कोचिंग आप इसलिए जाते हैं कि आपको एडिशनल सपोर्ट मिले, ठीक है। तो आप बिना किसी शर्मिंदगी के आपको अपनी जो है क्वेरी जो है रेज करनी है, ठीक है। स्कूल में भी आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, सेम टॉपिक को वहाँ भी आपको फाइनल नोट बनाना है। सेल्फ स्टडी में आप उन चैप्टर्स को कवर करेंगे जिन्हें आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि अपनी डेली की शेड्यूल को कैसे हम डेली के आवर्स को कैसे हम यूटिलाइज करें, ठीक है। तो अब जैसे देखिए आप सुबह 6 बजे, देखिए रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। रात में पढ़ने का टाइम बहुत ही कूल होता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रात में जगने के बाद सुबह में आप क्वालिटी टाइम स्टडी को नहीं दे पाते हैं और नंबर ऑफ आवर्स भी उतना डिवोट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप दिन में स्टडी करते हैं तो आप नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज कर सकते हैं और साथ ही जो है आप जो है क्वालिटी टाइम दे सकते हैं स्टडीज को। अब जैसे देखिए इस शेड्यूल में मैंने दिया हुआ है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग 6 AM, स्कूल के लिए प्रिपरेशन करना 6 से ढाई बजे तक, स्टडीज़ को देना है 2-2:30 बजे से 5:30 बजे तक, फिर ब्रेक लेना है 5:30 से 6 बजे तक, अपने दोस्तों से मिलना है, अपना इंटरटेनमेंट करना है। उसके बाद स्टडीज़ के लिए 6:30 से 8:30 का टाइम है, फिर उसमें आधे घंटे का ब्रेक देना है, डिनर लेना है। उसके बाद जो है फिर से स्टडी 8 बजे से 11 बजे करना है। इस तरह आपको टोटल नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल पर डे हैं जो 8 आवर्स हैं। आप 8 घंटे जो स्टडीज़ में दे सकते हैं और यदि आप कोचिंग जाते हैं तो ये 2 से ढाई घंटे कम हो जाएगा। तो ये तो हमारा डेली का शेड्यूल हुआ। किसको कितना वेटेज देना है ये हमने डिसाइड कर लिया है। अब हमारी जो बात आती है कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब कई सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए, जैसे दिन में स्टडी करें या रात में स्टडी करें, नंबर ऑफ आवर्स क्या हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको माइन्यूटली मॉनिटर करनी पड़ती है। जैसे कि यदि आप मैथ्स का एग्जाम्पल दें, मैथ्स को आप मंडे को पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का गैप दें, ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे को आप मैथ्स जरूर पढ़ें। ऐसे ज़्यादा गैप देने से आपकी कंटिन्यूटी टूट जाती है और आपका जो सब्जेक्ट पे पकड़ कमज़ोर हो जाता है। तो एक दिन से ज़्यादा गैप किसी को भी नहीं देनी है, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं देनी है। दूसरी बात क्या होता है, आप बुक तो पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट मैटर पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका आंसर नहीं कर पाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। तो इसके लिए क्या प्रोसेस करना है? देखिए सबसे अच्छा प्रोसेस तो ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन के अंत में जो है जो चैप्टर के अंत में जो क्वेश्चन होते हैं उसको पढ़ें। उसके बाद बुक से उसके आंसर्स को डिराइव करें, निकालें क्या क्या आंसर इसका दिया जा सकता है। उसके बाद डीप स्टडी करें चैप्टर का। उसके बाद क्या होता है कि खुद से क्वेश्चन को आंसर करें। कई बार ऐसा हुआ कि आप पूरे क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाते हैं, भूल जाते हैं। इसमें आप बुक्स की हेल्प लें और उस आंसर को पूरा करें। एक बार जब आंसर पूरा हो गया तो आप लेट के या फिर बैठ के अब रिकैपिचुलेट करें कि किस
क्वेश्चन का क्या आंसर मुझे देना है, दिमाग में इन सारे आंसर्स को आप शेड्यूल करें। उसके बाद एक बार फिर से आप पेन पेपर लेके बैठ जाएं और उस क्वेश्चन को आंसर करें। इस तरह चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन को आपको लिखना है। एक बार जब आपने लिख दिया तो आपका जो स्ट्रक्चर है आंसर का वो आपका रेडी हो गया और आप रेडी हो गए इस चैप्टर के साथ। अब आपको सिर्फ एक रिवीजन करनी है फाइनल आने में। तो यहाँ तक बात हुई कैसे याद करें। अब जो बात आती है वो ये आती है कि इन सारी चीज़ों को पेपर पे कैसे प्लॉट करेंगे। डेली की एक्टिविटी, आज मैथ्स में मुझे क्या चैप्टर पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या चैप्टर पढ़ना है, इसको शेड्यूल कैसे करें, पेपर पर कैसे लाएं। इसके लिए हमारा एक रिसोर्स बुकलेट है कैरियर 21C। इसकी प्राइस 200 रुपीज़ है इंक्लूडिंग पोस्टेज। और ये आप हमारी वेबसाइट career21c.in से आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपको विद इन अ वीक मिल जाएगी और आप जो है अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक, तो बच्चों ये आज का हमारा सेशन बस यहीं तक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।